6। यहाँ पे मैंने ए बी सी नहीं डाला हुआ। अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू मालूम है, होनी चाहिए, ठीक है। A1 B -3 C 6। तो ये जरूरी नहीं है कि हर दफा हर मैट्रिक क्लास के बच्चे को हर दफा छोटे छोटे बच्चों वाले अलिफ बे जीम सिखाया जाए, तो थोड़ा सा आप डायरेक्ट भी किया करें। आइए, सवाल क्या था? 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। इसका सम निकाले, सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को ऐड करें। 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 1 प्लस 1 2। मैंने इन दोनों में से, सब में से नहीं, इन दो में से 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 ऐसे ही आ गया। तो 2 अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 2, 2 3 6 प्लस 2 8। क्लियर? गुड। अब प्रोडक्ट निकालें। 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, 2 2 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 1 1, 4 अल्फा बीटा, इन दोनों में 2 कॉमन, पीछे बचा अल्फा प्लस बीटा और 1 ऐसे ही आ गया। 4 अल्फा बीटा 6 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 1, 4 6 24 प्लस 2 3 6 प्लस 1। तो ये आ गया 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 1 31। आइए, फार्मूला क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब s की वैल्यू 8 और p की वैल्यू 31 पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। इसका डी पार्ट है, मैंने b और c आपके लिए छोड़ा है। आसान है, बिल्कुल इजी है। जिस तरीके से आपने ये करते जा रहे हैं वो बहुत इजी थे, तो इसलिए आपने खुद करने हैं b और c। तो d देखें, अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। इनका सम क्या है? अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। एलसीएम क्या है? अल्फा बीटा, पीछे क्या हुआ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। याद, यहां तक तो क्लियर है? 2.4 में सारी बातें पढ़ी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अब तो ये रट देना चाहिए था। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? 3, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी? 6। ये देखे ना, 3 और 6, और ओवर अल्फा बीटा 6। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 6 12 ओवर 6। तो 9 माइनस 12 माइनस 3 ओवर 6, 3 1 3 2 माइनस 1 ओवर 2। पी यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा। बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा अल्फा से कैंसिल। तो आंसर क्या आया? 1। 0 नहीं लिख देना, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में जो चीज कटती है वो 1 आती है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? कि ये फ्रैक्शन खत्म करने के लिए। तो 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, 2 1 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ गया। ये बच्चे, इसका ई पार्ट है अल्फा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। इसका अपनी इक्वेशन बनानी है। पहले इसका सम निकालिए। क्या है सम? अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। आप पहले वाला हिस्सा तो ऐसे लिखें, 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसका एलसीएम ले लें अल्फा बीटा, ऊपर क्या बचेगा? बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, ठीक है। तो अब आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 प्लस 3 ओवर 6, अल्फा बीटा की 6, 3 1 3 3 2 6, 3 प्लस 1 ओवर 2 विद इंप्लॉइज, इसका 2 एलसीएम ले लें, 3 2 6 प्लस 1 7 ओवर 2। अब आप प्रोडक्ट निकालें, अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये तो ऐसे ही आ गया अल्फा प्लस बीटा, इनका एलसीएम ले लें अल्फा बीटा, ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब आप इसमें डालिए वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 इंटू 3 ओवर 6, ठीक हो गया। तो ऊपर क्या बचा? 3, नीचे क्या बचा? 2, तो 3 ओवर 2 आ गया। जी स्टूडेंट्स, फार्मूला, इक्वेशन का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। याद हो गया ना? बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है? 7 ओवर 2, प्रोडक्ट क्या है? 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 0। आपने आंसर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में,
तो आप इसको 2 को हटाइए, कैसे हटाओगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x, ये 2 2 से कैंसिल, प्लस ये 2 2 से कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू 0। तो आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी गिवन रूट से, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गई बात। आखिरी सवाल है इसका, इसके 2 पार्ट्स थे, मैंने एक ही किया है, एक आपके लिए छोड़ा है, और उसको भी बिल्कुल सेम तरीके से सेम मेथड से करना है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसका बी पार्ट खुद कीजिएगा, और अब इस इक्वेशन से इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। जी यहां पे आइए, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए, तो यहां पे b क्या है, p, तो माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस पी। क्लियर, अल्फा बीटा c ओवर a, तो c क्या है, q ओवर 1 इज इक्वल टू q। रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनका सम निकालें, सम ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सम माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2q, तो ये आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q, माइनस का ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा। प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो पी बराबर है क्यू स्क्वायर के, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है। तो फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एस की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2q, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या, यहाँ पे क्यू आएगा, इसको ठीक कर लेना काइंडली, बाय मिस्टेक लिखा गया है। तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पी की वैल्यू है क्यू स्क्वायर, तो यहाँ p की जगह क्यू स्क्वायर आएगा, इसको ठीक करके लिखना है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, बाज दफा लिखने मिस्टेक हो जाती है, बाज दफा मिस्टेक तो मिस्टेक ही होती है ना स्टूडेंट्स, तो ये क्यू स्क्वायर आएगा, p की जगह क्या आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा, इसको याद करना है बिल्कुल। ठीक है, बाज दफा जानबूझकर भी गलतियां की जाती हैं, ताकि देखते हैं कि स्टूडेंट इसको ठीक करता है या नहीं करता। क्लियर, थैंक यू स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है। अब हम जाएंगे अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 की तरफ, जो सिंथेटिक डिवीजन की एक्सरसाइज है। 2.5 2 नंबर देगी, जो बच्चा प्रिपेयर करेगा, प्रैक्टिस करेगा, 2 नंबर उसके पक्के, बिल्कुल पक्के 100%। और इसकी पीछे एग्जाम्पल भी हैं, आपने एग्जाम्पल भी करनी है, वो आपके पेपर में भी आएंगी, और आपके फोल्डर जो बनेगा जून का उसमें भी आएंगी, तो आप इसके साथ वो भी प्रैक्टिस करनी है, इसकी एग्जाम्पल भी।